नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। क्या राष्ट्रवाद को चेक करने की कोई मशीन होती है? नहीं है, और किया भी नहीं जा सकता। लेकिन मोदी सरकार ने सेना के पराक्रम को चेक करने के लिए एक नया फॉर्मूला निकाला है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। जो सरकार राष्ट्रवाद के नाम पर वोट मांगती है, उस सरकार ने देश की सुरक्षा को प्राइवेट करने का फैसला लिया है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। देश की सुरक्षा अब प्राइवेट होने जा रही है, सेना अब प्राइवेट होने जा रही है। क्या फैसला लिया है, हम आपको बताएंगे। इस खबर को ध्यान से देखिए, क्योंकि इस खबर का असर देश के हर आदमी पर बराबर होने वाला है। किस तरीके से राष्ट्रवाद की दुहाई देने वाली सरकार ने देश की सुरक्षा को खतरे में डालने का काम किया है, वो खबर जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। खबर की शुरुआत दैनिक भास्कर की खबर से करते हैं। दैनिक भास्कर की खबर में लिखा है कि फौज में अस्थायी जॉब, सेना में 3 साल के लिए भर्ती होंगे युवा, नौकरी के बाद कॉरपोरेट सेक्टर में जा सकेंगे। यानी 3 साल की संविदा पर कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती होंगे युवा, जो युवा सालों नौकरी के लिए तैयारी करते हैं, एग्जाम पास करते हैं, फिजिकल निकालते हैं और किस बड़ी मुश्किल से अपनी मेहनत को साबित करके सेना में भर्ती होते हैं, देश की सेवा करने के लिए, देश पर प्राण न्यौछावर करने के लिए, देश सेवा जीवन भर करने के लिए, उन जवानों को अब केवल 3 साल का मौका मिलेगा। और ये योजना और ये स्कीम निकाली है उस सरकार ने जो कि राष्ट्रवाद की बात करती है, सेना के पराक्रम की बात करती है, सर्जिकल स्ट्राइक की बन के नाम पर वोट मांगती है। उस सरकार ने इस तरह का फैसला निकाला है। बता दें कि अब उस बीजेपी सरकार जो सेना है उसको प्राइवेट करने पर उतर आई है। और इस योजना का नाम क्या रखा गया है? इस योजना का नाम रखा गया है अग्निपथ। जो सैनिक जिस पर इसके तहत, ये जो अग्निपथ पथ योजना है, इसके तहत जो सैनिक भर्ती होंगे, जो जवान भर्ती होंगे, उनको कहा जाएगा अग्निवीर। मगर इन अग्निवीरों को सिर्फ 3 साल अग्निपथ चलने पर का मौका दिया जाएगा। यानी कि जो जवान भर्ती होंगे वो अग्निपथ पर सिर्फ 3 साल चल सकते हैं, देश की सेवा कर सकते हैं। जो जवान जीवन अपना न्यौछावर कर देना चाहते हैं देश प्रेम के नाम, उनको अब कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पर लिया जाएगा, कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पर उनको नौकरी दी जाएगी। जिस तरीके से आप समझ सकते हैं। और कहा यह भी जा रहा है कि परफॉर्मेंस चेक करेंगे, और परफॉर्मेंस चेक करने के बाद अगर परफॉर्मेंस अच्छी रही तो स्थायी करेंगे, वरना कॉर्पोरेट सेक्टर की तरफ जा सकते हैं युवा जो भी होंगे। तो आप समझ जाइए किस तरीके से हर चीज को प्राइवेट करने की पहल करने वाली सरकार ने अब देश की सुरक्षा को भी प्राइवेट करने का फैसला ले लिया है। पूरी जान लगाकर सेवा कर राष्ट्रवाद और सम्मान की बात करता है जवान। पूरे देश की सेवा के लिए घंटों तपती धूप में और ठंड में टिका रहता है, सीमाओं पर आपकी सेवा करता है ताकि आप घर में आराम से रह सकें। अब इनका रियलिटी चेक होगा, परफॉर्मेंस चेक होगी, और अगर परफॉर्मेंस के पैरामीटर पर ये फिट बैठेंगे तभी इन्हें स्थायी किया जाएगा, वरना 3 साल बाद बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। ये कहती है अग्निपथ योजना। ये मोदी सरकार की अग्निपथ योजना में अग्निवीरों का कैसा अपमान हो रहा है, इस खबर से आप समझ सकते हैं। जो सरकारी अधिकारी घंटों कुर्सी पर बैठकर एसी की हवा खाते हैं, काम नहीं करते हैं, उनके परफॉर्मेंस तक चेक नहीं हो पा रहे हैं, जो नजरों के सामने परमानेंट रहते हैं, तो किस पैरामीटर के आधार पर जो सीमाओं पर तैनात है उनकी परफॉर्मेंस चेक की जाएगी? इसका जवाब देगी सरकार। क्या पैरामीटर होंगे? देशभक्ति को नापने के क्या पैरामीटर होंगे? कि किस तरीके से गोली के निशाने पर बैठा रहता है जवान की जान अब गई कि तब गई, कोई भरोसा नहीं होता है, तो उसकी परफॉर्मेंस को चेक करने का क्या पैरामीटर हो सकता है? किस तरीके से राष्ट्रवाद के नाम पर सेना का अपमान किया जा रहा है, इस खबर के जरिए आप समझ सकते हैं। सीमा पर पेट्रोलिंग कर रहे जवानों की परफॉर्मेंस चेक होगी, देश प्रेम चेक होगा, और वो भी चेक होगा, राष्ट्रवाद चेक होगा, और वो भी चेक होगा जो कि चेक
नहीं होना चाहिए। बता दें कि इस खबर के सामने आने के बाद से बीजेपी सरकार की भारी फजीहत हो रही है, भारी बेइज्जती हो रही है। लगातार विपक्षी नेताओं ने बीजेपी सरकार पर, मोदी सरकार पर, राष्ट्रवाद की सरकार पर हमला बोल दिया है। लगातार ट्वीट सामने आ रहे हैं, आपको कुछ ट्वीट भी दिखा देती हूँ। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने मोदी सरकार पर हमला करते हुए ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा कि वह अधिकारियों के लिए भी ये नियम लागू कर दे। सोचिए, अगर विधायक और सांसद का काम 6 महीने देखकर 5 साल की पक्की सदस्यता मिले तो कितने माननीय तैयार होंगे। बिल्कुल सही बात है। 6 महीने की परफॉर्मेंस चेक कीजिए, उसके बाद विधायक को पक्का कीजिए। एक बार वोट मिल जाता है, 5 साल सरकार चलती है, वोट मांगने के लिए दर दर भटकते हैं, दरवाजे दरवाजे जाते हैं, उसके बाद नदारद हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, 5 साल दिखाई नहीं देते। तो उनकी परफॉर्मेंस भी चेक होनी चाहिए, उन सांसदों की परफॉर्मेंस भी चेक होनी चाहिए, उन विधायकों की भी परफॉर्मेंस चेक होनी चाहिए। अगर आप सेना की परफॉर्मेंस चेक कर रहे हैं तो आपके जो कार्यशैली है, आपके जो नेता हैं, आपके जो एमएलए हैं, आपके जो एमएलसी हैं, उन पर भी सवाल उठेगा, क्योंकि वो हमेशा आरोप लगता है कि जो नेता है वो सिर्फ वोट के टाइम गरीब के दरवाजे पर दिखाई देता है। अगला ट्वीट दिखा देती हूँ। अगला ट्वीट कांग्रेस नेता श्रीनिवास ने किया है। उन्होंने लिखा है कि एक सैनिक भारतीय सेना में अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए शामिल होता है, लेकिन सरकार उन्हें सिर्फ 3 साल की संविदा नौकरी देकर पेंशन भी नहीं देना चाहती। ये नया भारत है जहां देशभक्ति भी कॉन्ट्रैक्ट पर निर्भर होगी। तो देशभक्ति भी अब कॉन्ट्रैक्ट पर निर्भर होगी। इस तरीके के आरोपों के साथ मोदी सरकार पर हमला बोल दिया गया है। संविदा पर नौकरी होगी, कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी होगी, 3 साल की नौकरी होगी। जो जवान घंटों तैयारी करता है, मेहनत करता है, उसकी परफॉर्मेंस चेक होगी, लेकिन उस विधायक और उस सांसद की परफॉर्मेंस बिल्कुल चेक नहीं होगी, जो कि आराम से एसी में बैठता है वोट मिलने के बाद, सरकार बन जाने के बाद। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार है ये, वो सरकार है जो कि भारतीय जनता पार्टी वो सरकार है जो कि पेंशन की को भी बंद कर चुकी है। पेंशन लागू की गई थी अटल सरकार में, जो उसे भी बंद कर दिया जा चुका है। लोगों के पास पेंशन नहीं है और अब नौकरी भी नहीं है। नौकरी अगर मिल भी गई तो वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है, और कॉन्ट्रैक्ट बेस पर किसकी नौकरी है? सैनिकों की नौकरी है, जवानों की नौकरी है। उनकी नौकरी है जो जान की बाजी लगाकर आपकी जान की रक्षा करते हैं। अगला ट्वीट दिखा देती हूँ। अगला ट्वीट पत्रकार रणविजय सिंह ने चुटकी लेते हुए सरकार पर किया है। उन्होंने लिखा कि सैनिकों की संविदा पर नौकरी का मैं समर्थन करता हूँ। मोदी सरकार का ये कदम बहुत अच्छा है। इस कदम से देश को बहुत फायदा होगा। सैनिकों को रिटायरमेंट के बाद मोटी रकम नहीं देनी होगी, पेंशन का बोझ भी कम होगा, लोग निस्वार्थ भाव से देश की सेवा करें। इससे बढ़िया क्या होगा? निस्वार्थ भाव से सेवा करें तो विधायक भी करें, सांसद भी करें, जिनकी सरकार 5 साल के लिए बन जाती है और निरंकुश राज चलाते हैं, वो भी करें निस्वार्थ भाव से सेवा। उनको भी 6 महीने के लिए चेक करना चाहिए। 6 महीने के बाद, जिस तरीके से 3 साल के बाद आप जवानों को चेक कर रहे हैं, इस तरीके की जो भेदभावपूर्ण काम कर रहे हैं, जो अपने नेताओं को बचा रहे हैं और सेना के जवान को चेक कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। मोटी मोटी पेंशन ले लेते हैं, सांसद होते हैं, जो विधायक होते हैं, उन्हें पेंशन मिलती रहती है, आराम से सरकारी खर्चे पर चलते हैं, हर जगह उनको छूट दी जाती है। लेकिन जो जवान है, जो गरीब है, जो महंगाई की मार झेल रहा है, उसको किसी तरीके की कोई छूट नहीं है। संविदा आ जाती है, कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है, और वो सरकार लाती है जो कि राष्ट्रवाद की बात करती है। लगातार हर चीज को प्राइवेट करने के लिए बढ़ती जा रही है मोदी सरकार। जो सरकार ये दावा करती है कि देश नहीं बिकने दूंगा के नाम पर सब कुछ प्राइवेट करके सब कुछ बेचा जा रहा है, खुले आम हो रहा है, धड़ल्ले से हो रहा है। तो क्या देश नहीं बिकने दूंगा देश की सुरक्षा को बेचने की तैयारी की जा रही है? क्या बीजेपी का राष्ट्रवाद सैनिकों का देश प्रेम चेक करके उनका अपमान कर रहा है? इन सवालों के जवाब में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, पसंद आई हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखते रहें ऑनलाइन न्यूज इंडिया। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर